ओके, तो बूटस्ट्रैप में ग्रेड सिस्टम के अलावा अगर आप इसकी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्लासेस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि जो आप लोगों ने पोजीशन या बॉक्स मॉडल के अंदर चीज़ें देखी थी वो सारी की सारी चीज़ें बॉक्स मॉडल वाली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी कंपोनेंट को जिसको आपने कॉलम्स के ऊपर प्लेस करवाया है उसकी अगर आप विड्थ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप विड्थ परसेंटेज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटो होगी विड्थ, लेकिन अगर आपने उसकी विड्थ अपनी मर्ज़ी से रखवानी है स्क्रीन साइज या पेरेंट के हिसाब से, तो सिंपली आप लोग डब्ल्यू हाइफन की क्लास को इस्तेमाल करते हुए विड्थ सेट कर सकते हैं। सेम यही सिनेरियो हाइट के ऊपर है, आप अपनी मर्ज़ी से हाइट सेट कर सकते हैं। व्यू पोर्ट की बेस के ऊपर भी आप विड्थ को और हाइट को सेट कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए जो हम लोग एज यूज़ कर रहे हैं सिंपल हाइट के लिए, तो अगर वो व्यू पोर्ट की बेस के ऊपर होगा तो वी एच आ जाएगा, और अगर वो मैक्सिमम हाइट की बेस के ऊपर होगा तो एम एच आ जाएगा। सिमिलरली जो कंटेनर्स हैं, अगर आप उनको रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हैं तो कंटेनर के बजाय आप कंटेनर फ्लूइड की क्लास इस्तेमाल करेंगे। पैडिंग और मार्जिन के लिए पी एंड एम की क्लासेस इस्तेमाल होती हैं। ऑटो मार्जिन के लिए जो हमारे पास लेफ्ट और राइट है या जो भी मार्जिन है उसके लिए हम लोग सिंपली ऑटो का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एक दफ़ा इन बॉक्स मॉडल से रेलिवेंट क्लासेस को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो बॉक्स मॉडल के बाहर की हो। हाइट है, विड्थ है, लेंथ है, व्यू पोर्ट है, मैक्सिमम हाइट है, परसेंटेज या पेरेंट के हिसाब से हाइट है, पैडिंग है, मार्जिन है, पैडिंग अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो ये सारे के सारे बॉक्स मॉडल से रेलिवेंट क्लासेस हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास उसमें बूटस्ट्रैप के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर किया हुआ है, और उन कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हुए आपने एक वेबसाइट को कस्टमाइज करना है, एक वेबसाइट को डेवलप करना है। तो इस वेबसाइट से रेलिवेंट हमारे पास कंटेंट ऑलरेडी वेबसाइट टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, जिसमें नेविगेशन बार के अंदर ये सारे के सारे टेक्स्ट आएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इस टेक्स्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर यूटिलाइज करना है। जो ग्राफिक्स इसने इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह ये हमारे पास इमेज है, डॉग की इमेज है पैकेज के साथ, और ये जो इसके अंदर आइकन्स इस्तेमाल हुए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें एज अ रिसोर्स आपके इस जिप फाइल का हिस्सा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेजेस हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अबाउट सर्विसेज वगैरह के पेजेस अलग से क्रिएट करवाना चाह रहे हैं वो भी करवा सकते हैं। तो आपके पास पूरे का पूरा ये प्रोजेक्ट लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो अगर आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाते हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी बॉयलर प्लेट रेडी है, और उसके अंदर उसने बूटस्ट्रैप का बूटस्ट्रैप को विद सी डी एन इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आपने अब सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले एक नेविगेशन बार है इसके ऊपर, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो ये नेविगेशन बार, या तो हमारे पास अप्रोच ये है कि हम लोग बूटस्ट्रैप को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं और हम इस नेविगेशन बार को खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है तो फ्रेमवर्क होने की वजह से मैं जो इसके अंदर एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो एग्जैक्ट यही नेविगेशन बार हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल हुई है। सिंपली मैं अपनी इस नेविगेशन बार को यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो बॉडी के अंदर हम लोग आते हैं और बॉडी में हमने डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको पेस्ट करने की सूरत में ये सारी की सारी चीज़ें जो उस नेविगेशन बार में विजिबल थी वो यहाँ पे आ गई हैं। तो इसको प्रीव्यू कर लेते हैं और साथ साथ इसको एडिट भी करते जाएंगे। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेविगेशन बार हमारे सामने आ रही है उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे जो टेक्स्ट उसने हमें दिया है उसके साथ। तो जो लोगो है हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मूव इट है, होम, अबाउट, सर्विसेज, पोस्ट कोड एंड चेक। तो एक्चुअली बटन की जगह पे हमारे पास चेक आना चाहिए। तो सिंपली डिसेबल्ड का बटन हमें रिक्वायर्ड नहीं है जो यहाँ पे शो हो रहा है, तो सिंपली इस डिसेबल्ड के बटन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फर्दर कस्टमाइजेशन हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे मूव इट आएगा, तो
नेविगेशन बार की बजाय हमने यहाँ पे मूव इट लिखवा दिया। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके जी, मूव इट यहाँ पे हमने लिखवा दिया जी। उसके बाद होम, अबाउट एंड सर्विसेज है। तो सिंपली अपने इन बटन्स को एक्सप्लोर करते हैं और इनके नेम को चेंज कर देते हैं। तो जहाँ पे होम है, होम की जगह पे होम ही रहेगा। इस जगह पे हमारे पास अबाउट का लिखा आ जाएगा। और नीचे जो ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन की जगह पे हम लोग सर्विसेज ऐड कर देंगे। तो नेविगेशन बार अप्रोक्सीमेटली सेम हमारी हो गई है। यहाँ पे सर्च है, सर्च की जगह पे पोस्ट कोड शो होना चाहिए। तो प्लेस होल्डर के अंदर जाहिर सी बात इसने काम किया होगा। तो यहाँ पे सर्च देख लेते हैं, और सर्च के प्लेस होल्डर में सर्च के बजाय हमने पोस्ट कोड लिखवा दिया। ठीक है, तो ये पोस्ट कोड आ गया हमारे पास लिखा हुआ। उसके बाद सर्च को चेंज करके हम लोग चेक के सॉरी चेक बना देंगे। तो सिंपली वापस अपने कोड पे आते हैं और यहाँ पे सर्च के बजाय हम लोग चेक कर लें। तो नेविगेशन बार बजाय इसके कि खुद से हम लोग क्रिएट करते, हमारे पास एक लेआउट था, उस लेआउट के मुताबिक हमने सिंपली इसको कॉपी किया और इसको कस्टमाइज कर लिया। तो फ्रेमवर्क का को इस्तेमाल करने का, या जो थर्ड पार्टी हमारे पास फ्रेमवर्क है उसको इस्तेमाल करने से हमें ये एडवांटेज हो गया कि हमें चीज़ें स्क्रैच से क्रिएट नहीं करनी पड़ी, बल्कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही सिर्फ मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया। सेकंड, यहाँ पे जो शो हो रहा है हमारे पास, इसके रेलिवेंट जो टेक्स्ट उसने दिया है, ये सारे के सारे टेक्स्ट है हीरो से रेलिवेंट। अब ये हीरो क्या है, आप अगर बूटस्ट्रैप के अंदर हैं तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स नजर आएंगे। इन एग्जांपल्स के अंदर डिफरेंट स्निपेट्स, कोड स्निपेट्स आप उसने बना के दिए हुए हैं। इनमें एक कोड स्निपेट हमारे पास हीरोज के नाम से भी है। तो ये जो आपको सेंटर में बोल्ड टेक्स्ट हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, सेंटर लाइन, उसके नीचे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और बटन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, इनको बूटस्ट्रैप के अंदर, या ऐसे कंपोनेंट्स को बूटस्ट्रैप के अंदर हीरो कहा जाता है। तो लेट्स सपोज अगर हम अपने इस प्रोजेक्ट की बात करें, तो इसमें जो इस्तेमाल किया उसने कंटेंट के लिए एग्जांपल, वो ये वाला सारा सेक्शन है। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन की तरह ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं, लेकिन क्योंकि हमें इंस्पेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसका आइडिया है, तो इस इंस्पेक्ट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस सारे के सारे बॉक्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग सेंटर्ड के ऊपर आ जाते हैं, और ये पूरे का पूरा डिव है जिसको एज एन एलिमेंट में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। तो सिंपली मैंने पूरे पूरे बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, इसको कॉपी, कॉपी एलिमेंट के ऊपर गए, और इस एलिमेंट को जिसे मैंने कॉपी किया है अपनी इंडेक्स की फाइल में लाके सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी नेविगेशन बार खत्म हो रही है। इसके नीचे हम लोग अपना हीरो प्लेस कर देंगे। अच्छा, इसकी जो आउटकम आ रही है तो इस तरह की है। अब इसको हम लोगों ने चेंज करना है, मतलब जो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है मूव विद जॉय, एक पूरा पैराग्राफ मार्केटिंग से रेलिवेंट लिखा है, गेट अ कोड एंड कॉन्टेक्ट अस वगैरह, तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ चेंज करनी है। इमेज ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है, तो इमेज यहाँ पे लगा देते हैं। आई थिंक इट्स मूविंग बैड डॉट जेपीजी है। तो ये मूविंग बैड डॉट जेपीजी की इमेज लग गई। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ यही है कि आपने कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करना है। ये जो नीचे हमारे पास चीज़ें शो हो रही हैं, ये फीचर्स कहलाते हैं। तो अगर आप इस एग्जांपल्स वाले पेज को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे इसने जो फीचर की वेरिएशन यूज़ की है वो पहले वाली है। तो इसके अंदर आइकन्स डिफरेंट है, आपने इन आइकन्स को सिंपली रिप्लेस करना है जो आइकन्स इसने आपको दिए हुए हैं। तो ये एसवीजी की सूरत में आपको इसने आइकन्स बना के दिए हुए हैं। सिंपली आप इन आइकन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको रिप्लेस कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग आइकन्स हैं। फर्दर यहाँ पे सिर्फ एक डॉग की इमेज आपने कंटेनर के अंदर प्लेस की है, और लास्ट पे फुटर आ रहा है। तो लेट्स सी कि क्या फुटर यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो कस्टम कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ये फुटर्स भी अवेलेबल है। तो इन्हीं कोड एग्जांपल के अंदर जो सबसे लास्ट वाला फुटर है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जो एग्जांपल है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो साइजिंग इन बूटस्ट्रैप वाली एक्टिविटी के अंदर भी, और बूटस्ट्रैप जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपने एक पूरी पूरी एप्लीकेशन का
मार्केटिंग पेज आपने क्रिएट करना है, उसके अंदर भी आपने सिंपली इन कंपोनेंट्स को उठाना है एग्जाम्पल्स में से या डॉक्यूमेंटेशन में से, और उनको गिवन डायमेंशंस के हिसाब से और गिवन जो इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है। तो बूटस्ट्रैप को एक दफ़ा एक्सप्लोर करें, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को देखें, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उन कंपोनेंट्स को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करें कि लेआउट किस तरह इसमें बनता है, और उस लेआउट के अंदर आप चीज़ें किस तरह से प्लेस करते हैं। तो अगर ये दो बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो आप बूटस्ट्रैप की मदद से कोई भी स्टैंडर्ड वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी हम लोग नहीं बनाते जो स्क्रैच से करनी हो, क्योंकि अगर स्क्रैच से ही हमने कोई काम करना है तो उससे बेहतर है कि हम लोग काम अपना कोर सीएसएस में कर लें। तो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में हमें बनी बनाई स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें या स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स मिलेंगे, हमने सिर्फ उन कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करना है। तो अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड भी होगी तो वो कंटेंट लेवल की होगी, हमें शायद स्ट्रक्चर लेवल की कोई भी कस्टमाइजेशन इसमें ना करनी पड़े।